हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और भाई लोग, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला हूं, तो आप लोगों के पास कोई अच्छा सा नाम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन तो कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट होती है वो वहाँ पे आ चुकी होती है और आने के बाद वो वहाँ पे खड़ी होती है कि जैसे जो नीले बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि अरे हाँ, इसके कपड़े देखे और मैंने इसको देखा है, कहीं तो देखा है। और वो कहता है कि हाँ, अरे ये तो वाटर विच है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर जो वाटर विच होती है मतलब हमारी प्रेसिडेंट, वो कहती है कि हाँ, तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में घुसने की और यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसे फेंकने की। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहने के बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो अपने वाटर मैजिक को यूज़ करती हैं और उनसे वो दो चार ड्रैगन्स को बना देती है छोटे छोटे, और उनसे उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो उनसे कहती है कि भाड़ में जाओ तुम सभी गुंडों, तुम भाड़ में जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे वो उनको मार के ख़त्म करती है तभी उसके जो हाथ में ब्रेसलेट होता है उसमें आवाज़ आती है कि प्रेसिडेंट, क्या आप फ्री हो, क्या आप हमसे बात कर सकती हो। हम टीवी मतलब हम न्यूज़ चैनल से है, हम ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं, पर हम आपकी जो बातें हैं उन्हें सुनना चाहते हैं, क्या आप हमसे बात कर सकते हो। और फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो भी कहती है कि वो अपने हाथ की जो मशीन होती है उसे ऑन करती है और उसको ऑन करने के बाद उन सभी से कहती है कि हाँ, मैंने अभी अभी इन सभी से डील कर लिया है, आपने सही टाइम पे फ़ोन किया है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे न्यूक्लियर वेस्ट मिल चुका है और वो कहाँ से आ रहा था, इस सभी बातों के बारे में मुझे पता चल चुका है। मैं जल्दी इस न्यूक्लियर वेस्ट और इसे बाकी सभी को मैं जल्दी से साफ कर दूंगी। और फिर वो बड़ी गुस्से में उन सभी जो गुंडे होते हैं उन सभी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम गुंडों, अगर मैंने अगली बार तुम लोगों को न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसे ही किसी भी जगह पे डालते हुए देख भी लिया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें वहीं पे ही बहुत ज़्यादा सजा दूंगी। और अगर मैंने तुम लोगों को देख भी लिया तो मैं क्या करूंगी, जो न्यूक्लियर वेस्ट है जिसे तुम हानिकारक नहीं समझ रहे हो और उसे पानी के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, इससे डायरेक्टली तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दूंगी और तुम्हें कहूंगी कि इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। और फिर जो वो अपनी उंगली दिखाती है और आप समझ जाओ, और वहाँ पे लाइव का नीचे में लिखा होता है, मतलब लाइव सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो ये सब कुछ लाइव में देख रहा होता है और कहता है कि वाह, ये कितना ज़्यादा कूल है, ये सुपर पावर होने वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा कूल हैं, क्या सबके पास भी सुपर पावर्स होनी चाहिए। और फिर ये सभी बातें जो उसके पीछे खड़े हुए दो लोग होते हैं वो भी सुन लेते हैं, एक लड़का एक लड़की। और फिर हमें दिखाया जाता है उनमें से जो लड़का होता है वो कहता है कि अरे वो देखो उसके जो कपड़े हैं वो कैसे लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसानों के स्कूल से हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी बिना पावर से होता है वो किसान ही बनता है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि ये उसी स्कूल से हैं, पर ये यहाँ पे कैसे घूम सकता है, ये रोड पे नहीं निकल सकता। अगर इसके टीचर लोगों ने इसे देख लिया तो इसको पनिश करेंगे, क्योंकि इनका आना यहाँ पे मना है। पर वो तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ही इसे सबक सिखा देते हैं इनके टीचर की तरफ से। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान के अंदर एक परी जैसी, मतलब एकदम सुंदर सी लड़की होती हैं। और फिर हमें उससे पास से दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि अरे इस वर्ल्ड के साथ क्या हो रहा है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये है एक हेवन से आई हुई लड़की है और इसकी जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल है। और
जो लड़की होती है वो सभी के सभी जो इंसान होते हैं ऊपर से उनकी तरफ देखती है, तो उन्हें उसे उन सभी के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। और वो कहती है कि शी कितनी गंदगी है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, ये कोई भी जो मेरी स्पिरिट है उसके लायक नहीं है। मुझे कब अपने लिए एक अच्छी सी स्पिरिट मतलब अच्छा सा शरीर मिलेगा जहाँ पे मेरी जो स्पिरिट है वो रह सकेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जो स्पिरिट होती है उसका ध्यान जो चिंकनी की तरफ चला जाता है और वो कहते हैं कि अरे इसके शरीर के ऊपर कोई भी गंदगी नहीं है। और जो उसके सामने बंदे होते हैं जो लड़की और लड़का वो उसे कह रहे होते हैं कि ए किसान क्या कर रहे हो यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है जो लड़का वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हे तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ब्रैड कही के, ब्रैड का मीनिंग मुझे भी नहीं पता और गूगल पे भी नहीं मिल रहा, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका मीनिंग समझ लूँगा तो मुझे बोलने में आसानी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ब्रैड कह रहे हो, तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। ब्रैड ने अगर हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के जो गवर्नमेंट थी उन लोगों को भी नीचे झुका दिया था, हम सभी ने मिलकर उन सभी को बता दिया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमें भी उन लोगों ने बराबर का अधिकार दिया है। और ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि हम लोग हम कमज़ोर लोग जिनके पास कोई भी पावर नहीं है वो बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना। तो तुम शांत बैठ जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें और भी तकलीफ़ हो रही होगी तो तुम्हें सरकार से जाके बात करनी चाहिए। अगर तुमने मुझे अभी भी कुछ भी कहा तो तुम सरकार के विरुद्ध जा रहे होगे, ऐसा हो जाएगा। और फिर हमारे जो पीरियड होती है उसकी तरफ दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है और वो कहती है कि हाँ वाह इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें है, क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होते हुए भी इसने इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किया है। और तो और इसने उस लड़के का मुंह भी बंद कर दिया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एरोगेंट भी नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, इसे अपने लिए पावर्स चाहिए और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा प्योर है। और तो और ये दूसरों की मदद करना चाहता है, ये अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अब हासिल कर सकता है, ये मैं जान चुकी हूँ। और ये हेवन एंड और अर्थ से भी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे भी ले सकता है, ये बहुत ज़्यादा रेयरली होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो और जो लड़की होती है वो दोनों की दोनों जो अपनी स्पिरिचुअल पावर होती है उसे बाहर निकालते हैं और उसे दिखाने लगते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हा 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 अब तो तुम ख़त्म हो गए, अब तुम यहाँ पे हो और तुम हमारे सामने कानून की बात तो मत ही करो, हम कानून का पालन ही पहले से ही नहीं करते हैं। और अब तुम यहाँ पे हो तो तुम सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हो, तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा सीन होता है यहीं पे ही कट हो जाता है और उसके बाद डायरेक्टली जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो झाउशिंटियन होता है उसे बांध के रखा होता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे खोल दो। और वो कहता है कि हाँ तो तुम मुझे कब तक बांध के रखोगे, तुमने मुझे यहाँ पे बांध के रखा है और अगर तुम यहाँ पे मुझे किडनैप करके लेके आ चुके हो पर तुम ये बात तो भूल नहीं चुके होगे कि मैं एक पावरलेस इंसान हूँ। अगर ऐसा है तो हमारे लिए कानून भी है, अगर मैंने पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लूँगा और फिर तुम्हारा क्या होगा मैं देखता हूँ। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि क्या तुम शराब तुम शांत बैठ जाओ कुछ देर के लिए और मेरी बात सुनो, तुम हमें कुछ देर के लिए मज़ा करने दे सकते हो और हमें एंटरटेन कर दोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचेंगे। और फिर जो लड़का होता है वो आगे बढ़ जाता है और जो झाउशिंटियन होता है उसके पास जाके उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो तो तुम मेरे गिनी पिग बन सकते हो, मैंने अभी अभी अपनी एक नई टेक्निक को हासिल किया है तो मैं तुम पे उसे
ट्राई करना चाहता हूँ, तुम मेरे गिनी पिग ज़रूर बनना। और ये सुनने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो भी ज़रा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि शट, ये कोई भी मजाक नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लगता है, मैं तो अभी बुरा फंस गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि ये बंदा कोरोकिनेसिस में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी पावर्स ये है कि ये जो प्लांट्स है उनके शाखाओं को कैसे भी करके मोड़ सकता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इस लड़के का ज़िंदा बचना तो मुश्किल है, अब ये एक मीट का टुकड़ा हो जाएगा, एक ज़िंदा इंसान का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो अपना जो पंच होता है वो मार देता है और कहता है कि अब मेरी बात सुनो। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ज़िंदा बचा है कि नहीं बचा, ये सब कुछ हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है, आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।